ऑयल, सेमीकंडक्टर और क्विक कॉमर्स, ये तीन सेक्टर्स इस वीडियो के फोकस में हैं। एक तरफ मिडिल ईस्ट टेंशन ने क्रूड मार्केट में फिर से हंगामा मचा दिया है। ब्रेंट क्रूड 17% उछल गया और इंडिया ने डीजल और एटीएफ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी रातों रात डबल कर दी है। दूसरी तरफ इंडिया ने 1.27 लाख करोड़ रुपीस का सेमीकंडक्टर मास्टर प्लान लॉन्च कर दिया है, जिसका एम है देश को ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस बनाना। और थर्डली, 10 मिनट डिलीवरी की रेस अब एक और लेवल क्रॉस कर गई है। स्विगी इंस्टामार्ट से अब कुकिंग गैस सिलेंडर भी ऑर्डर किया जा सकेगा। और एंड में होगी ट्रेंडिंग न्यूज। इसरो के साइंटिस्ट्स अब इतनी आसानी से जॉब नहीं छोड़ पाएंगे। गवर्नमेंट ने स्पेस साइंटिस्ट्स के लिए एग्जिट रूल्स और टफ कर दिए हैं, लेकिन सवाल ये है, अचानक ये स्टेप क्यों? हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरी और ये है मार्केट्स टुडे, जहां पर हम आपके पोर्टफोलियो को इंपैक्ट करने वाले स्टोरीज का डेटा बैक्ड एनालिसिस करते हैं। अगर आपको ऐसे वीडियोस हर रोज देखना पसंद है, आप इनको मिस नहीं करना चाहते, देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन। पहली स्टोरी में ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस में तेजी का असर अब इंडिया की टैक्स पॉलिसी पर भी दिखने लगा है। यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के खिलाफ नेवल ब्लॉकेड दोबारा से शुरू कर दिया है, जिसके बाद मार्केट के लिए क्रूड ऑयल सप्लाई को लेकर कंसर्न्स बढ़ने लगे हैं, खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, जो कि आपको अभी तक पता ही चल गया होगा कि ग्लोबल ऑयल ट्रेड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट है। इसके अलावा ऑयल टैंकर्स पर अटैक्स और दूसरे सप्लाई रिलेटेड डिस्ट्रप्शंस ने भी क्रूड प्राइसेस को सपोर्ट दिया है। ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट ने डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ की एक्सपोर्ट्स ड्यूटी बढ़ा दी है और पेट्रोल एक्सपोर्ट्स पर ड्यूटी कम कर दी है। ये एक्सपोर्ट ड्यूटी का ऑब्जेक्टिव सिर्फ टैक्स कलेक्ट करना नहीं, बल्कि एक बैलेंस मेंटेन करना होता है। एक तरफ गवर्नमेंट ये इंश्योर करना चाहती है कि इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ने पर प्राइवेट रिफाइनर्स एक्सेसिव एक्सपोर्ट्स ना करें और डोमेस्टिक मार्केट में फ्यूल की एडिक्वेट अवेलेबिलिटी बनी रहे। दूसरी तरफ ड्यूटीज को इस तरह से कैलिब्रेट किया जाता है कि एक्सपोर्ट कंपिटिटिवनेस पर भी अननेसेसरी प्रेशर ना आए। और ये डिसीजन गवर्नमेंट के फोर्टनाइटली रिव्यू का हिस्सा है, जिसके थ्रू ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में आने वाले फ्लक्चुएशंस के हिसाब से एक्सपोर्ट ड्यूटीज को रेगुलरली एडजस्ट किया जाता है। अभी जुलाई मंथ में क्रूड ऑयल की प्राइसेस में आई स्ट्रॉन्ग रिकवरी। ब्रेंट क्रूड जुलाई में लगभग 17% तक बढ़ चुका है। इस करंट सिचुएशन को देखते हुए डीजल एक्सपोर्ट ड्यूटी को 8.5 रुपीज पर लीटर से बढ़ाकर 15.5 रुपीज पर लीटर कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी कि एयरक्राफ्ट में यूज होने वाला फ्यूल पर ड्यूटी 7.5 रुपए से बढ़ाकर 14.5 रुपीज पर लीटर हो गई है। वहीं पेट्रोल एक्सपोर्ट्स पर ड्यूटी 4 रुपीज से घटाकर 2.5 रुपीज पर लीटर कर दी गई है। इंटरेस्टिंगली, इसी महीने की शुरुआत में पिक्चर बिल्कुल उल्टी थी। 1 जुलाई को स्टेट ओन्ड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल के प्राइसेस लगभग 5 रुपीज पर लीटर कम कर दिए थे, क्योंकि उस वक्त वेस्ट एशिया में जियोपॉलिटिकल टेंशंस कम होने से ग्लोबल क्रूड प्राइसेस सॉफ्टन हुए थे। लेकिन अब कुछ ही हफ्तों में ऑयल मार्केट का मूड फिर से बदल गया है और अब उसका असर एक्सपोर्ट ड्यूटीज पर भी दिखाई देने लगा है। ओवरऑल देखा जाए तो ये डेवलपमेंट एक तरीके का रिमाइंडर है कि ऑयल मार्केट सिर्फ डिमांड और सप्लाई का गेम बिल्कुल भी नहीं है। जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल डिस्रप्शंस भी क्रूड प्राइसेस को काफी तेजी से बदल सकते हैं, और जब क्रूड का डायरेक्शन बदलता है तो उसका इंपैक्ट सिर्फ फ्यूल प्राइसेस पर नहीं, बल्कि गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी तक भी पहुंचता है। क्या क्रूड ऑयल के बढ़ते दाम और सरकार के सडन एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से हमारे इंडियन ऑयल प्रोडक्शन स्टॉक्स पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, या रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे हैवी वेट इस शॉर्ट टर्म स्ट्रेस को झेल लेंगे? आपका क्या सोचना है, मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। दूसरी स्टोरी में यूनियन कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को अप्रूव कर दिया है, जिसके लिए 1.27 लाख करोड़ रुपीस का आउटले रखा गया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी बदल गई है। अब फोकस सिर्फ चिप फैक्ट्रीज को लगाने पर नहीं है, बल्कि उनके आसपास पूरी सप्लाई चेन को डेवलप करने पर है। चिप्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्पेशल गैसेस, केमिकल्स, मटेरियल्स और बहुत सारे सपोर्टिंग सप्लायर्स की भी जरूरत होती है। इसीलिए ISM 2.0 का ऑब्जेक्टिव इसी मिसिंग इकोसिस्टम को इंडिया में ही डेवलप करने का है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन का हिस्सा बन सके। और ये जो स्कीम है वो अगले 6 सालों तक चलने वाली है। ISM 1.0 में आपको याद होगा कि सेमीकंडक्टर फैब्स और असेंबली प्लांट्स के लिए 50% तक केपेक्स सब्सिडी दी जा रही थी। ISM 2.0 में इस इंसेंटिव को रैशनलाइज किया गया है। सिलिकॉन फैब्स को अब 40% सब्सिडी मिलेगी, बाकी फैब्स को 35%, एडवांस्ड पैकेजिंग के लिए 35% और कन्वेंशनल पैकेजिंग के लिए 25% सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही गवर्नमेंट रिसर्च और डेवलपमेंट और साथ ही टैलेंट डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करने वाली है। ये सब्सिडीज और सपोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टोस्टर से लेकर आपके स्मार्टफोन तक, कार्स और फाइटर जेट्स तक हर मॉडर्न डिवाइस
चिप्स पर डिपेंड करती है। और पिछले कुछ सालों में जियोपॉलिटिकल टेंशंस ने भी सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इसीलिए इंडिया अपनी ग्लोबल पोजीशन को मजबूत करना चाहता है। गवर्नमेंट ने इसके लिए 2029 तक टारगेट सेट किया है कि देश के 70% से 75% डोमेस्टिक एप्लीकेशंस के लिए रिक्वायर्ड चिप्स को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करने की कैपेबिलिटी इंडिया में ही डेवलप हो जाए। अब तक इस मिशन के अंडर लगभग 1.64 लाख करोड़ रुपीस के क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स कमिट हो चुके हैं और गवर्नमेंट ने अब तक 12 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स अप्रूव कर दिए हैं। इसमें टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का गुजरात में ताइवान की पीएसएमसी के साथ इंडिया का पहला कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट शामिल है। माइक्रोन टेक्नोलॉजी का गुजरात प्लांट भी इस साल कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर चुका है। इसके अलावा असम में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का असेंबली एंड टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप हो रहा है। उत्तर प्रदेश में HCL फॉक्सकॉन का OSAT प्लांट बन रहा है। गुजरात में केन्स सेमीकॉन और CG सेमी जैसे प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेस पर हैं। उड़ीसा में 6M और 3D ग्लास सॉल्यूशंस एडवांस्ड सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जबकि आंध्र प्रदेश, पंजाब और गुजरात में भी मल्टीपल सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अप्रूव की गई हैं। ओवरऑल देखें तो ISM 2.0 अब सिर्फ सब्सिडी स्कीम का नेक्स्ट वर्जन नहीं है, ये इंडिया की सेमीकंडक्टर स्ट्रैटेजी का नेक्स्ट फेज है। पहले फेज का फोकस था मैन्युफैक्चरिंग बेस को क्रिएट करना और अब ऑब्जेक्टिव है उस मैन्युफैक्चरिंग के अराउंड पूरा का पूरा इकोसिस्टम बिल्ड करना। सरकार के इस 1.27 लाख करोड़ रुपीस के मेगा सेमीकंडक्टर लेआउट के बाद क्या आपको लगता है कि अगले 3 सालों में या कहिए 5 सालों में इंडिया पूरे ग्लोबल चिप्स मार्केट में चाइना और ताइवान को चैलेंज कर पाएगा? कौन सा मेटल या टेक स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है? नीचे कमेंट में लिखिए। तीसरी स्टोरी में स्विगी और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन यानी कि HPCL ने पार्टनरशिप अनाउंस की है, जिसके अंडर कुकिंग गैस सिलेंडर्स की डोर स्टेप डिलीवरी स्विगी इंस्टामार्ट के थ्रू शुरू हो जाएगी। फिलहाल ये जो सर्विस है वो स्टैंडर्ड 14.2 किलोग्राम वाले डोमेस्टिक सिलेंडर्स के लिए नहीं होगी। इसकी शुरुआत 5 kg और 10 kg के जो स्मॉलर LPG सिलेंडर्स होते हैं उनके साथ की जा रही है। और इस मॉडल की इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिलेंडर खरीदने के लिए आपके पास एग्जिस्टिंग HP गैस कनेक्शन होना भी जरूरी नहीं होगा। सर्विस की शुरुआत बेंगलुरु में पायलट बेसिस पर होगी। अगर पायलट सक्सेसफुल रहता है तो इसे धीरे धीरे दूसरे सिटीज में भी एक्सपैंड करने का प्लान है। वैसे भी देखा जाए तो इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा LPG कंज्यूमर है। पूरे देश में कुकिंग गैस की सप्लाई मेजरली स्टेट रन कंपनीज जैसे कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के थ्रू होती है। ऐसे में स्विगी इंस्टामार्ट के थ्रू डिलीवरी करने का ये जो नया मॉडल है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्विगी इंस्टामार्ट के पर्सपेक्टिव से अब HPCL के साथ का ये जो पार्टनरशिप है से उनका कैटलॉग और ज्यादा एक्सपैंड हो सकता है। और ये पार्टनरशिप दिखाती है कि क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स अपनी कैटेगरी एक्सपेंशन को कितना सीरियसली ले रहे हैं और कितना अग्रेसिवली पुश कर रहे हैं, जिसमें अब एसेंशियल यूटिलिटी प्रोडक्ट्स भी धीरे धीरे ऑन डिमांड डिलीवरी इकोसिस्टम का हिस्सा बनते नजर आ रहे हैं। बट मोर इंपॉर्टेंटली ये अनाउंसमेंट एक इंटरेस्टिंग टाइमिंग पर भी आया है। कुछ ही महीने पहले ईरान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान कुकिंग गैस सप्लाई को लेकर काफी कंसर्न सामने आए थे। अब इसी बैकड्रॉप में क्विक कॉमर्स के थ्रू डोर स्टेप LPG डिलीवरी का लॉन्च कन्वीनियंस के साथ साथ एक्सेसिबिलिटी का भी पर्सपेक्टिव देता है और काफी सिग्निफिकेंट माना जा रहा है। क्या आप अपने घर के लिए स्विगी इंस्टामार्ट से 10 मिनट में गैस सिलेंडर ऑर्डर करना पसंद करेंगे? अपने थॉट्स नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। अब ट्रेंडिंग न्यूज। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने अपनी एग्जिट पॉलिसी को टाइटन कर दिया है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में 100 से ज्यादा साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स इसरो और उसके की सेंटर्स छोड़कर प्राइवेट स्पेस और टेक्नोलॉजी कंपनीज को ज्वाइन कर चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अब सेंसिटिव प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले एम्प्लॉइज के रेजिग्नेशंस को ज्यादा क्लोजली स्क्रूटनाइज किया जाएगा और नोटिस पीरियड और क्लियरेंस प्रोसेस भी टफर हो सकते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है इंडिया का रैपिडली ग्रोइंग प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम। स्काई रूट, अग्निकुल, पिक्सेल और दूसरी प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप्स एक्सपीरियंस्ड इसरो टैलेंट को अग्रेसिवली हायर कर रहे हैं। गवर्नमेंट को कंसर्न है कि क्रिटिकल टेक्निकल एक्सपर्टीज और मिशन नॉलेज का रैपिड आउटफ्लो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स को इंपैक्ट कर सकता है। मतलब इंडिया एक तरफ प्राइवेट स्पेस सेक्टर को प्रमोट कर रहा है और दूसरी तरफ स्ट्रेटेजिक नो हाउ को भी प्रोटेक्ट करना चाहता है। इफ यू वांट टू नो कि कैसे इंडिया का जो बूमिंग प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री है वो इसरो को चेंज कर रही है और साथ ही क्यों देश के बेस्ट रॉकेट साइंटिस्ट सडनली इतनी हाई डिमांड में है, देन कमेंट में लिखिए इसरो एंड वी विल कवर इट हियर ऑन मार्केट्स टुडे।
आपको आज की कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी और ये वीडियो पसंद आया हो तो गिव अस अ लाइक और ऐसे ही वीडियोस रोज देखने के लिए सब्सक्राइब अपस्टॉक्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.